नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मैथ में, और इससे लगभग हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अनुपात और समानुपात को दो भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। एक पार्ट समानुपात का रहेगा और एक पार्ट अनुपात का रहेगा। तो अनुपात समानुपात के इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अनुपात समानुपात। अनुपात तथा समानुपात। अनुपात तथा समानुपात। अनुपात को हम लोग दो बिंदु से ऊपर नीचे करके लिखते हैं, और इसका मतलब जो होता है वो आब्लिक या बटे होता है। समानुपात को चार डॉट से व्यक्त करते हैं, और इसका जो अर्थ होता है वो बराबर से लिया जाता है, इक्वल से लिया जाता है। तो अनुपात समानुपात का जो चिन्ह है, अनुपात के लिए दो डॉट ऊपर नीचे, और इसे आब्लिक के रूप में व्यक्त करते हैं हम लोग, बटे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और समानुपात को चार डॉट से व्यक्त किया जाएगा, इसका अर्थ होता है बराबर। इसे हम बराबर के रूप में लिख सकते हैं। तो अनुपात समानुपात के जो नोटेशंस हैं वो बड़े इजी हैं, उनको आप समझ सकते हैं। देखे भी हम लोग, कई बार इसका प्रयोग भी किए हुए हैं। तो मैं जो अनुपात समानुपात को दो भाग में डिवाइड करके पढ़ाता हूं, उसे मैं थोड़ा सा अलग तरीके से, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, लेकिन मैं सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करता हूं। तो आइए समानुपात से शुरू करते हैं। बाकी चीजें धीरे धीरे हम स्पष्ट करते चलेंगे कि इसका अर्थ, इसका मतलब ये कहाँ कहाँ पर इससे प्रश्न बन सकते हैं। सब सारी चीजों पर हम लोग टॉपिक वाइज यानी कि स्टेप चीजों को समझते चलेंगे। तो चलिए हम लोग समानुपात से शुरू करते हैं। समानुपात तो समानुपात को जैसा हम लोगों ने देखा कि समानुपात को हम लोग डिनोट जो कर रहे हैं, जो समानुपात को प्रदर्शित किया जा रहा है, या इसको प्रोपोर्शन कहेंगे। तो समानुपात को जो व्यक्त किया जा रहा है वो 4 पॉइंट से, प्रोपोर्शन यानी बराबर, इसको एक इक्वल के रूप में हम लोग लिखेंगे। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग दो अनुपातों को इक्वल करने के लिए होता है, समान करने के लिए होता है। दो अनुपात जब समान होंगे तो उसी को समानुपात कहा जाएगा। समान धन अनुपात, समान अनुपात। तो समान अनुपात क्या होंगे? जब दो अनुपात होंगे तभी तो समानुपात की बात आएगी। तो दो अनुपात जैसे हम लोग कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल के आधार पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये टॉपिक है क्या, इसे समझा कैसे जाए। समझ लिया जाएगा तो जितनी भी चीजें हैं उसको जोड़कर आसानी से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्या, ये जाने। तो समानुपात, ये समानुपात का अर्थ जैसा कि मैंने बताया, समान प्लस अनुपात। जब समान अनुपात की बात आएगी तो निश्चित रूप से दो अनुपात होंगे। दो अनुपात आपस में समान होंगे तभी वो समानुपाती कहलाएंगे, वो प्रोपोर्शन कहलाएंगे, समानुपात में कहलाएंगे। जैसे एक संबंधी दो है, एक संबंधी दो, तथा दो संबंधी चार ले लिया जाए, तो ये दोनों अनुपात समान अनुपात में है, तो हम इन्हें निश्चित रूप से लिख सकते हैं एक संबंधी दो समानुपाते दो संबंधी चार। क्योंकि ये दोनों अनुपात अगर आप इसे सॉल्व करें तो बराबर मिल जाएंगे। एक संबंधी दो, फिर एक संबंधी दो, इस साइड के अनुपात बराबर उस साइड के अनुपात, इसी स्थिति को ही हम समानुपात कह पाएंगे। तो समानुपात के लिए कम से कम 4 पदों की जरूरत होगी। समानुपात के लिए कितने पदों की जरूरत हो रही है? कम से कम 4 पदों की जरूरत होगी।
एक अनुपात अलग, दूसरे अनुपात अलग, दो पद इधर दो पद उधर, उनका अनुपात इक्वल होना चाहिए, तभी ये समानुपात में होगा। अब आइए, अब जो चीजें आएंगी, इसे अनुपात को हम लोग दो भागों में, मैं दो भागों में इसे डिवाइड करके आपको बताऊंगा। जैसे जैसे एक इंपॉर्टेंट बात तो आएगी, अगर A संबंधे B समानुपाते C संबंधे D लिखा जाए तो ये चारों पद समानुपाती कहलाएंगे, प्रोपोर्शन कहलाएंगे, इक्वल प्रोपोर्शन कहलाएंगे। ये अनुपात बराबर ये दोनों अनुपात। अब इसे अगर हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़े तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले हम इसका नाम लिखते हैं, इसे नाम से भी जाना जाता है। पहले पद को प्रथम समानुपाती, प्रथम समानुपाती, समानुपाती, दूसरे पद को द्वितीय समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, और तीसरे पद को तृतीय समानुपाती कहा जाएगा, तृतीय समानुपाती, और चौथे पद को चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती। नाम से ही कंफर्म है, नाम से ही कंफर्म है, और क्रम भी क्लियर है, 1 2 3 4। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, या प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती। यहां से इस पॉइंट को हम लोग निश्चित रूप से, जब वहां हमने देखा कि दोनों बराबर हैं, तो एक बात तो यहां और लिखी जा सकती है, इसको जो A संबंधे B समानुपाते C संबंधे D दिया गया है, इसे हम A/B बराबर C/D लिख सकते हैं। इसे A/B बराबर C/D लिखा जा सकता है, क्योंकि ये वाला अनुपात इस अनुपात के बराबर है, प्रोपोर्शन है। तो आप इसे A/B बराबर C/D लिख सकते हैं। अब आप जरा देखिएगा, यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आती है, चार फार्मूले यहां से बनते हैं, उसे याद करने के लिए कहा जाता है कि रेशियो का, प्रोपोर्शन का एक चार फार्मूला है, उसे याद कर लीजिए। मुझे लगता है इसको याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लिया जाए तो चीजें कंफर्म होगी। जैसे इसमें पहला फार्मूला है प्रथम समानुपाती, प्रथम समानुपाती, प्रथम समानुपाती, प्रथम समानुपाती नाम हमने पहले ही दे रखा है। तो प्रथम समानुपाती A है। A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहां पर A बराबर लिखेंगे, प्रथम समानुपाती A है। यहां से A को यहीं पर रहने दिया जाए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो B इंटू सी अपॉन डी, तो A बराबर हो जाएगा BC/D। एक फार्मूला यहां से मिलेगा आपका, जिसे हम लोग प्रथम समानुपाती के नाम से जानेंगे, प्रथम समानुपाती। रटना उठना कुछ नहीं है, यहां से अगर हम ध्यान पूर्वक समझ लें तो अपने आप ये कंफर्म होता चलेगा, रटने जैसा कुछ नहीं है। दूसरा दूसरा द्वितीय समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, द्वितीय समानुपाती। तो द्वितीय समानुपाती यहां से क्या होगा, B। यहां से दूसरा वाला समानुपात क्या है, B है, दूसरा समानुपाती B है। तो B को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां ले जाएं और D को यहां लेकर जाएं, तो मुझे लगता है AD और बटे C आ जाएगा, क्योंकि B उधर हो जाएगा। तो B बराबर हो जाएगा आपका AD बटे C। ये द्वितीय समानुपाती मिल जाएगा, रटना नहीं है, केवल यहां से कंफर्म कर लेना है, यहां से कंफर्म कर लेना है। तृतीय समानुपाती, तृतीय तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती क्या हो जाएगा, C। तृतीय समानुपाती C, तो C को यहीं रहने दिया जाए, D को यहां ले जाए, तो AD बटे B हो जाएगा। C बराबर AD बटे B हो जाएगा। C बराबर हो जाएगा AD बटे B, AD बटे B। ये तृतीय समानुपाती का फार्मूला हो जाएगा। अगला है चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ समानुपाती क्या हो जाएगा, चतुर्थ समानुपाती मतलब D को अगर प्राप्त करना है तो D का क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहां पर, तो AD हो जाएगा। D को यहीं छोड़ दें, A को नीचे ले जाएंगे और B का यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो BC बटे A हो जाएगा। तो D बराबर BC बटे A।
ये चारों फार्मूले आप केवल एक सिंपल कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। बराबर प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, इससे इससे बराबर प्रश्न पूछे जाते रहते हैं कि प्रथम समानुपाती बताइए, द्वितीय समानुपाती बताइए, तृतीय समानुपाती। जब कभी ऐसा प्रश्न बनाएगा तो निश्चित रूप से आपको 3 पद देकर कोई एक पद पूछ लेगा। जैसे जैसे सिंपल, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत यहां तक आपको होनी चाहिए। क्रमिक है, प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती। इसे हम ए संबंधी बी समानुपाती यानी ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी लिखेंगे। अगर इसको हम डिनोट करना चाहें तो ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी लिख सकते हैं। यहां से प्रथम समानुपाती निकालना है, प्रथम समानुपाती मतलब ए, तो बी का यहां गुणा कर दिया, बी सी बटे डी हो गया। द्वितीय समानुपाती निकालना है तो बी को वहां ले जाए, सी नीचे, डी यहां, ए डी बटे सी हो जाएगा। तृतीय समानुपाती सी निकालना है तो सी के लिए ए डी बटे बी हो जाएगा। चतुर्थ समानुपाती डी निकालना है तो डी बराबर बी सी बटे ए हो जाएगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बड़े आसानी से इन रेशियो को लिख सकते हैं। याद करने की मैं बात नहीं करता, याद करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर आप याद ना करें, केवल ये समझ लें तो अपने आप याद रहेगा। चलिए, तो यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, यहां से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उसकी बात करते हैं हम। एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसके, सिंपल एकदम आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। आप 3 तरह का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, 3 प्रकार के क्वेश्चन यहां से पूछते हैं। मैं पहले प्रकार के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। जैसे जैसे इन्होंने पूछ लिया कि 4, 6 तथा 8 का प्रथम समानुपाती क्या है। प्रथम समानुपाती क्या है? 4, 6 और 8 का प्रथम समानुपाती। प्रथम समानुपाती मतलब ए पूछ रहा है आपसे। आप जानते हैं फार्मूले में ए बटे बी बराबर सी बटे डी है, तो ए पूछ रहा है तो ए बराबर क्या हो जाता है, बी सी बटे डी हो जाता है। जो पूछा गया है उसको छोड़कर क्रम से सारे मान आप मान लेंगे। जैसे ए पूछा है तो इसका मतलब ये होगा बी, और ये होगा सी, और ये होगा डी। जो पूछा गया है उसको छोड़कर क्रम से वैल्यू मान लेनी है जो चीजें दी गई होंगी। तो ए पूछ रहा है, हमारे पास बी दिया हुआ है 4, सी दिया हुआ है 6 और डी दिया गया है 8। तो 4 दूना 8, 2 3 6 यानी 3। तो ए बराबर आपको मिल जाएगा 3, ए बराबर 3 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन पूछते हैं, कोई कोई बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत हार्ड क्वेश्चन यहां नहीं बनेगा। दूसरा क्वेश्चन मैं यही का ले रहा हूं, जैसे कह दे 9, 15 तथा 18 का द्वितीय समानुपाती बताएं। द्वितीय समानुपाती बताएं, तो क्या कर लेंगे हम? तो आप यानी कि बी पूछ रहा है, बी हमसे पूछ रहा है, बी पूछ रहा है। जब बी पूछ रहा है तो निश्चित रूप से ये ए होगा, सी होगा और डी होगा। क्रम से आप मानिए, जो पूछा है उसको आप क्वेश्चन मार्क करो और जितनी चीजें दी है उसको क्रम से मानना। बी तो यहां पर है ही, ए दिया होगा, सी ए मानेंगे और डी इसे मानेंगे। कभी आप क्रम इधर उधर मत करिएगा, क्रम से ही चीजों को अगर रखेंगे तो प्रश्न का आंसर गड़बड़ नहीं होगा, एकदम एग्जैक्ट आएगा। तो अब क्लियर है। तो यहां पर a बटे बी बराबर सी बटे डी होता है। हमसे b पूछा है तो b का तिर्यक गुणा किया गया, तो ये b बराबर ए डी बटे सी हो चुका होगा, b बराबर ए डी बटे सी। तो a का मान क्लियर है 9, d का मान क्लियर है 18 और c का मान क्लियर है 15। कुछ कट रहा होगा, 3 पछे 15, 3 त्रिका 9, तो 18 त्याई 54 बटे 5, ये आंसर हो जाएगा। बस यही आपका b की वैल्यू हो गई 54 बटे 5, 54 बटे 5, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 18 तय 54 बटे 5 हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो। एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा, इसी तरीके का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और,
एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे 20 और 28 तथा 42 का चतुर्थ समानुपाती अगर पूछ लिया जाए तो वही फार्मूला हम लिखेंगे, a बटे b बराबर c बटे d, a बटे b बराबर c बटे d। चतुर्थ यानी कि चौथा पूछ रहा है, d को यहाँ लाए, b c बटे a लिख दें। तो हमसे चौथा पूछ ही रहा है, d पूछ रहा है, तो d नहीं लेंगे, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। क्रम से मानना है, जो चीज पूछ रहा है उसको छोड़कर बाकी क्रम से मान लीजिए। तो अब वैल्यू आपके पास है b का है 28 और c का कितना है, c का 42 और a कितना है 20। तो 4 से काट सकते हैं, 7 चौक 28, 4 पंजे 20 और तो नहीं कट रहा है, 7 दूना 14 और 4 सत्ते 28, 1 29, 294/5। जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो चाहे पूरा आए चाहे भिन्न में आए कोई दिक्कत नहीं, जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा आप वैसा लिख सकते हो। तो डी बराबर आपको मिल गया है 294/5। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही है। बेसिक कॉन्सेप्ट सीधा ABCD आप रखो, a बटे बी सी बटे डी। यहां से जो भी पूछ रहा है आप उसे क्वेश्चन मार्क करो और वैल्यू को क्रम से रखकर कैलकुलेशन कर डालो। दूसरा क्या पूछता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा यहाँ, उसकी बात कर ले रहे हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा समानुपात वाले से, सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन बनाएगा वो क्या पूछ सकता है, वो डायरेक्ट वैल्यू देगा। जैसे दे दिया 4 संबंधे 9 समानुपाते x संबंधे 5, तो कह रहा है कि x की वैल्यू बता दो। इस तरीके से क्वेश्चन बना दिया, या दे दिया 6 संबंधे a समानुपाते 12 संबंधे 24, इस तरीके से। तो कह रहा है कि तो a का मान बता दीजिए। एक क्वेश्चन यहां मैं दे रहा हूं, जैसे x संबंधे 8 समानुपाते 5 संबंधे 22, तो कह रहा है तो x की वैल्यू बता दीजिए। या 6 संबंधे 9 समानुपाते 4 संबंधे y, तो y का मान बता दीजिए। इस तरीके से। तो ये तो बड़ा ही इजी है, आप समानुपात वाले नियम को लगाइए और कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे इसको तो हम निश्चित रूप से 4/9 बराबर x/5 लिखेंगे। कट रहा है काटिए, नहीं तो कैलकुलेशन करके खत्म करिए। तो ये कट नहीं रहा है, इसलिए आप x बराबर ये 5 चौक 20/9, काम खत्म हो चुका है आपका। यहां पर आप 6/a लिखेंगे बराबर 12/24, तो 12 दूना 24 और कट रहा है, नहीं कट रहा है, 2 का इधर तिरिया गुणा करिए, इसलिए a बराबर 6 दूना 12। आपका आंसर क्लियर हो चुका है। यहां पर आप इसको लिख सकते हैं x/8 बराबर 5/22। कट रहा है काटिए, नीचे का नीचे से कट सकता है, 2 से काट दिया हमने, ये 11, 4 पंजे 20, इसलिए आप x बराबर लिख सकते हैं 20/11। आंसर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप न समझ पाए। 6/9, 4/y, अगर कट रहा है तो काटिए, 2 दूना 4, 2 3 6, तो ये आपका, इसलिए y के इधर तिरिया गुणा करें तो y बराबर हो जाएगा 9 दूना 18, 3 से कट रहा है, 3 त्रिका 9, तो 3 दूना 6, y बराबर 6। इस तरीके से आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज आपको कंफर्म हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अभी एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगले टॉपिक में इससे और इम्पोर्टेंट चीज़ें, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रहेगी वो इसको आपको समझना बड़ा ज़रूरी है।
आप हर एक टॉपिक की मूल बातों को समझने का ज़रूर प्रयास करिएगा और वीडियो को स्टार्ट में जो बातें कही जाती हैं उसको ज़रूर सुना करिए और कंटिन्यू करिए। थैंक यू।